हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का जो फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 23 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब भी आपका फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, हर साल लाखों बच्चे छोटी सी मिस्टेक के कारण यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। तो आपको बाहर नहीं होना है। आपको जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बातें बता रहा हूँ उन बातों को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप फॉलो करोगे तो मान लीजिए आपका कोई माइनर भी मिस्टेक भी है तो भी आप वहां पर पास कर दिए जाओगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेरे को पता है एसएससी जीडी का फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार होता है, क्योंकि मैंने भी 2018 के वैकेंसी के अंदर ये तीनों प्रोसेस से मैं गुजरा हूं, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, यहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर खुद को हाइड्रेट रखे, ठीक है। फिजिकल टेस्ट से पहले और दौरान शरीर में पानी की कमी न हो, इसलिए पर्याप्त पानी पिए, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। पर ध्यान रखिए कि टेस्ट से ठीक पहले बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। मतलब आपको पर्याप्त पानी पीना है, ज्यादा पानी नहीं पीना है। अगर आप ज्यादा पानी पी लेते हो तो वहां पर आपका शरीर दौड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या है, हल्का भोजन करें। यानी जब भी आपका टेस्ट हो तो टेस्ट से पहले आपको नॉर्मल सादा भोजन करना है, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और आप अच्छे से दौड़ सके। ऐसा नहीं आप पूरा पेट भर के खा के वहां पर जाए और बाद में दौड़े। इससे क्या होगा, आपका पेट काफी ज्यादा भर जाएगा और आप उल्टी कर दोगे और आपसे ज्यादा दौड़ा भी नहीं जाएगा, ठीक है। वजन ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं, अगला पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट। यहां पर आपको आराम बहुत ज्यादा करना होगा, ठीक है। आराम कब करना होगा, मान लीजिए कल आपका फिजिकल है तो आज का जो पूरा दिन है आपको यहां पर रनिंग नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। फिजिकल टेस्ट से पहले एक दिन पहले अपने शरीर को आराम दे, ज्यादा एक्सरसाइज करने से बचे, ताकि आप थकान महसूस न करें, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है, न ज्यादा एक्सरसाइज करना है। मेरे हिसाब से आपको रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका क्या है कि आपको सभी जरूरी दस्तावेज, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है जो आपका एसएससी जीडी के फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको चाहिए होगा, उन सभी डॉक्यूमेंट का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज, जैसे कि यदि आपने कोई विशेष छूट लिया है तो उसका प्रमाण पत्र अवश्य ले जाए। मतलब सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाना और सारे डॉक्यूमेंट का आपको खुद को ही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि वहां पर फोर्स के जो व्यक्ति है वो आपका ध्यान रखेंगे। बिल्कुल आपका ध्यान, आपको समय जितना भी आपका सामान वगैरह है उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। मतलब सभी जरूरी दस्तावेज साथ ले जाए। अब इसका मैंने एक वीडियो बना दिया, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 यानी जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी, चारों बुक का कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा। प्रत्येक बुक आपकी 125 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे प्रत्येक बुक का आपकी वो चैप्टर वाइज बुक रहने वाली है और प्रत्येक बुक टीसीएस पैटर्न के ऊपर रहने वाली है। सामान्य ज्ञान वाली बुक के बारे में बात करें तो इसके अंदर 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। अगर बात करें यहां पर मैथ वाली बुक तो इसके अंदर 2200 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। अगर बात करें यहां पर रीजनिंग और हिंदी वाली बुक तो प्रत्येक बुक के अंदर आपको 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रत्येक बुक के अंदर आपको फ्री के अंदर स्केच कार्ड भी मिल जाएगा, जिसे आप फ्री के अंदर मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको यह बता देता हूं, अगर आप इन बुक से तैयारी करते हैं तो आपको क्या क्या फायदा यहां पर रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपने मैथ वाली बुक परचेज कर ली है, अब मैथ वाली बुक है वो आपके यहां पर चैप्टर वाइज बुक रहने वाली है। टोटल 19 चैप्टर से आप कवर कर सकते हैं जो एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाते हैं। इसके बाद में 2200 प्लस टीसीएस बेस्ट क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और कांस्टेबल जीडी की ही बुक रहेगी, ऐसा नहीं जीडी की बुक है और अन्य वैकेंसी के यहां पर सवाल डाल दिए गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर जीडी की बुक है तो जीडी के ही सवाल मिलेंगे और मात्र 125 रुपए में ये बुक आपको मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। अगला पॉइंट है दौड़ने के जूते और आरामदायक कपड़े पहने, ठीक है। मतलब आपको जब भी आपका रनिंग हो तो आरामदायक कपड़े पहनना है। ऐसा नहीं कि आप टाइट शर्ट वगैरह या पैंट वगैरह आप ऐसे हीरो बन के जाए, हीरो बन के नहीं जाना है, वहां पर आपको स्पोर्ट्समैन बन के जाना है, फौजी की तरह दिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दौड़ने वाले जो जूते होते हैं वो जूते पहना है।
ठीक है। ऐसे नहीं कि आप शादी ब्याह के अंदर जो जूते पहनते हैं वो जूते पहन के जा रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। दौड़ने के लिए जूते जो है वो आरामदायक होना चाहिए और कपड़ा भी आपका आरामदायक होना चाहिए। आरामदायक जूते और कपड़े पहने जो दौड़ते समय आपके शरीर को असुविधा न दे, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम न हो, ठीक है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट आपको क्या है, समय पर पहुंचे। वहां पर जब भी आपका फिजिकल मेडिकल और डीवी हो उस समय आपको समय पर वहां पर टाइमली पहुंच जाना है, और ताकि वहां पर जो भी आपका नर्वसनेस है वो आपका दूर हो जाए, ठीक है। यही बात यहां पर लिखा है कि अपने टेस्ट केंद्र पर समय से पहले पहुंचे ताकि आप तनाव से बच सके, ठीक है। वहां पर पहले जाने से क्या आप उस जगह को भांप लेते हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें हो रही है, आराम से आप रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में ध्यान और एकाग्रता, मतलब नर्वस होने की बजाय आत्मविश्वास बनाए रखे। आप जो भी तैयारी कर चुके हैं उस पर भरोसा रखें और अपने दिमाग को शांत रखें। यह चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। मान लीजिए आप रनिंग में नहीं आ रहे हैं, मतलब जैसे आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके 5 किलोमीटर 26 मिनट 27 मिनट 28 मिनट में आ रही है, तो आपको नर्वस नहीं होना है, ठीक है। शांत रहना है और आपको एक मन के अंदर ऐसे रखना है कि हाँ मैं फिजिकल देने जा रहा हूं और मैं फिजिकल क्लियर करके आऊंगा, क्योंकि एक पॉजिटिव अपने अंदर से पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए आपको, ठीक है, कि मैं कर लूंगा। ऐसा नहीं कि आप सीधे नर्वस हो जाए कि डिमोटिवेट हो जाए कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं घर पे दौड़ता हूं तो ही मेरे से नहीं हो रही है तो वहां पर क्या होगी। बिल्कुल ऐसी सोच ना रखे, सोच ही आपको आगे ले जाएगी, ठीक है। अब यहां पर जब भी आपका मेडिकल हो तो मेडिकल के समय आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है, तो मेडिकल के समय आपको अपने शरीर की, बॉडी की शारीरिक स्वच्छता आपको ध्यान में रखना है, मतलब साफ सफाई, नहाकर जाए और शरीर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। नाखून, बाल और कान साफ हो, कपड़े हल्के और साफ कपड़े पहने ताकि चेकअप में आसानी हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अपने प्राइवेट पार्ट, अपने दाढ़ी वगैरह ये आपको थोड़ा बहुत क्लीन कर लेना है, क्योंकि इससे पॉजिटिव वहां पर इंप्रेशन पड़ता है आप सभी के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए आप में कोई पॉइंट भी है तो अगर आप फौजी की तरह दिखते हैं तो वहां पर कई बार आपका जो माइनर मिस्टेक होती है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो जरूरी दस्तावेज है, मेडिकल टेस्ट से पहले संबंधित सभी दस्तावेज जैसे एडमिट कार्ड, पहचान पत्र और अगर पहले कोई भी मेडिकल रिपोर्ट है तो वो भी आप साथ लेकर जाइए। मान लीजिए आपने कोई ऑपरेशन कराया है, ठीक है, तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वो प्रूफ आप वहां पर लेकर जाइए, क्या पता वहां पर मांग ले, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना है। इसके बाद में आंखों की जांच, आपकी आंखों की दृष्टि सही होनी चाहिए, ये तो आप सभी को पता है। आंख का टेस्ट होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से होता है। लेजर है वो कई बार अलाउ कर दिया जाता है, अगर लेजर का पता नहीं चलता है तो वो अलाउ है। कई कैंडिडेट यहाँ पर पास होकर ड्यूटी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपने अगर लेजर करवाया तो वहां पर एकदम शांत खड़े रहे और आराम से अपना फिजिकल मेडिकल करवाइए, ठीक है। चौथा पॉइंट है शरीर के किसी चोट या घाव का ध्यान रखें, मतलब शरीर के ऊपर जब भी आपको फिजिकल मेडिकल और डीवी हो उस समय ज्यादा चांसेस हो जाते हैं शरीर पे चोट आने के, तो आपको उस चोट से बचना है, ठीक है। यदि हाल ही में किसी चोट का इलाज किया गया हो तो उसके बारे में जानकारी रखें। चोट के निशान मेडिकल टेस्ट में जांचे जा सकती है, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपका जैसे मेडिकल से पहले कोई भी आपके चोट लग जाती है या कटवट का निशान लग जाता है तो उसकी प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट बनाकर वहां पर ले जाना है, क्या पता वहां पर कुछ भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में 5 नंबर पॉइंट है बीपी और स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। टेस्ट के दिन मानसिक रूप से शांत रहिए, ये चीज आपको पहले ही मैंने बता दी है। अत्यधिक तनाव से बीपी बढ़ सकता है, ये बीपी वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कैंडिडेट इस प्रॉब्लम की वजह से बाहर हो जाती है, तो वहां पर ऐसे हड़बड़ाना नहीं है, नर्वस नहीं होना, शांत रहना है, आप पास हो जाओगे। और अच्छी अच्छी बातें सोचना है, जब भी आप बीपी का टेस्ट हो अच्छी अच्छी बातें सोचना है, क्योंकि मैंने देखा है उस समय अगर आप थोड़ा टेंशन में रहोगे तो आपकी बीपी बढ़ जाएगी, अगर आप कुछ खुशी के पल याद करोगे तो आपकी बीपी आराम से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। संतुलित आहार, हल्का और संतुलित आहार ले ताकि टेस्ट के दौरान आपका शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहे, ये पहले ही बता दिया। समय से पहले पहुंचे, वहां पर टेस्ट के अंदर पर समय से पहले पहुंचे ताकि आपको किसी तरह की हड़बड़ी न करनी पड़े और आप आराम से मेडिकल टेस्ट में भाग ले सके। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। सभी चेकअप शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होकर दे और अपना आत्मविश्वास बनाए रखे, मतलब कॉन्फिडेंट आपको रहना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं फिजिकल करने आया हूं, मैं मेडिकल मेरा होगा तो मैं पास हो जाऊंगा, मेरा कोई भी शरीर में कमी नहीं है, अंदर से एक पॉजिटिव वाइब आनी है, ठीक है। इसके बाद में जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब ध्यान में रखना कि एडमिट कार्ड जो परीक्षा के लिए जारी किया गया था, आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र,
ठीक है, यदि लागू हो तो। कई बार जनरल वाले के जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है तो वो आपको नहीं ले जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि आवश्यक है तो, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये मैंने डॉक्यूमेंट से जितने भी रिलेटेड है वो मैंने एक वीडियो बना दिया, वो आप जाके देख सकते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको ध्यान से लेकर जाना है। इसके बाद में दस्तावेज की फोटोकॉपी और ओरिजिनल तो लेके जाना ही जाना है, और फोटोकॉपी के दो सेट आपको वहां पर बनवा के लेके जाना है, ठीक है। सभी दस्तावेज की असली और स्वप्रमाणित फोटोकॉपी, मतलब सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वहां पर आपको लेकर जाना है। हर दस्तावेज की कम से कम 2 फोटोकॉपी रखना उचित होगा। अच्छी तैयारी के साथ जाइए, सभी दस्तावेज को एक फाइल में व्यवस्थित करें, वहां पर फाइल बना ले ताकि आपको वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और चेकिंग के समय आपको परेशानी ना हो, समय पर पहुंचे। ये पहले मैंने बता दिया कि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, फिजिकल हो, मेडिकल हो, सभी समय आपको समय से पहले पहुंच जाना है, ठीक है। शांत और आत्मविश्वासी रहिए, ये मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। इसके बाद में ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है, आपको पूरा ध्यान रखना है और टाइमली वहां पर पहुंच जाना है, ठीक है। और वहां पर कुछ इस प्रकार की हरकत नहीं करना है कि वहां पर कोई भी मेडिकल ऑफिसर या फिर फौज का कोई जवान है वो आपको वहां पर पनिशमेंट दे, ठीक है। उनकी नजरों के अंदर आपको नहीं आना है, शांत रहना है, आराम से जैसा वो बोले उन सभी बातों को वहां पर फॉलो करना है, ठीक है। और कोई भी मिस्टेक है तो पास हो जाओगे फ्रेंड्स। मैंने देखा वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट वहां पर पास हो जाते हैं, बड़ी बड़ी मिस्टेक में भी उनको पास कर देते हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट है जो फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाए, उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहां पर आप सभी को पता है हर दिन 100 से 150 लोगों का वहां पर फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इतने अलग अलग दिमाग के लोग आते हैं, तो उससे थोड़ा क्या है, जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, जो मेडिकल ऑफिसर है, जो जवान वगैरह है, वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। तब ध्यान रखना है कि वहां पर आपको अपना शांत भाव रखना है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।